और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बढ़ते हुए खबरों के साथ। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। नक्सलियों के एक बड़े नेटवर्क पर भी इनपुट के बाद जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की। खूंटी और सिमडेगा के अलावा दूसरे राज्यों में भी एनआईए ने छापा मारा है। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीमो दिनेश गोप के ठिकानों पर एनआईए का छापा। खूंटी और सिमडेगा में एनआईए का छापा। खूंटी के 5 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। सिमडेगा के महाबुआंग के उल्हान और सुतरौली गांव में रेड। उल्हान में पीएलएफआई के 3 पूर्व उग्रवादी के घरों में छापेमारी। सुतरौली में पीएलएफआई के एक और पूर्व उग्रवादी के घर पर छापेमारी। झारखंड के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी छापा। कुल 26 ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की कार्रवाई। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। खूंटी, सिमडेगा के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी छापेमारी हुई। नक्सलियों के एक बड़े नेटवर्क पर मिले इनपुट के बाद जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान एनआईए को कई बड़ी जानकारी मिलने की खबर है। 21 मई को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे अपने संवाददाता इमरान का रुख करते हैं, जो कि हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की और इसके अलावा भी कई उग्रवादियों के निशाने पर आज एनआईए ने उन्हें निशाने पर लिया और कई जगह पर छापेमारी चली है। फिलहाल जिस तरीके से हम ये बात करें केंद्रीय एजेंसियों की दबिश, एक तरफ जहां पर राजनीतिक गलियारों में यह हलचल है, वहीं दूसरी तरफ इन नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ भी एनआईए जैसी एजेंसियां जो है वो अपनी दबिश बनाई हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देश भर में पीएलएफआई जो कि प्रतिबंधित संगठन है, देश भर के 4 राज्यों में एक तरह से कहें तो ताबड़तोड़ ये छापेमारी की गई थी, जिनका कनेक्शन सीधे तौर पर पीएलएफआई के संगठन के विस्तार और इनके नए कैडर की भर्ती से लेकर के जो लेवी के लिए पैसे वसूले जाते हैं, इन तमाम चीजों के कनेक्शन को खंगालने को लेकर के था। तो ऐसे में पीएलएफआई की अगर हम बात करें तो झारखंड में इनका अपना एक बड़ा साम्राज्य है और बड़े साम्राज्य में अपने संगठन का संचालन किया जा रहा था। तो इसी के मकसद से झारखंड में सिर्फ जो है 19 जगहों पर ऐसे हैं जहां पर लगातार पीएलएफआई के जो ठिकाने हैं, उन तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। एनआईए के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम जिले सहित बिहार के पटना और मध्य प्रदेश सहित और दिल्ली के एक स्थान पर यह पूरी छापेमारी की गई। मतलब देश में कुल 23 जगहों पर, झारखंड में 19 जगहों पर यह पूरी छापेमारी की गई, जिसमें कई अलग अलग तरह की चीजें जो है वह जब्त की गई हैं। गोलियां जब्त की गई है छापेमारी के क्रम में। इनके अलावा सेना की वर्दी के साथ साथ कुछ रकम और जेवरात को भी जब्त किया गया है। इनके अलावा उन तमाम संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई जो संगठन के विस्तार पे लगे हुए थे और संगठन को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगे हुए थे। इनसे जब पूछताछ के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ संगठन के विस्तार के बारे में पुलिस को जानकारी, एनआईए को जानकारी मिली है, बल्कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से संगठन को फिर से शुरू करने की जो योजना चल रही थी वो भी एनआईए को इस पूरे मामले की जानकारी मिल चुकी है। तो ऐसे में जब बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से लगातार किया जा रहा था, तो ऐसे में दिल्ली और अन्य इलाकों से जब 2 लोगों से पूछताछ की गई, इनके पास से जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए गए हैं एनआईए को, उसमें मोबाइल, लैपटॉप सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जो है उसे जब्त किया गया है और उनको भी एनआईए खंगाल रही है। मतलब एक पीएलएफआई के जो साम्राज्य है, दिनेश गोप को जब पिछले दिनों पकड़ा गया था तो उनसे जब पूछताछ की गई थी तो कई जानकारियां मिल रही थी और इसी के आधार पर एनआईए जो है इस पूरे मामले पर जांच अब की कड़ियां जो है वो जोड़ने का काम कर रही है। तो पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर जब एनआईए ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो उसमें कई नए ठिकाने और नए लोगों के नाम और जानकारी हासिल की गई थी। शायद यही वजह है कि झारखंड में जब एक साथ 19 जगहों पर छापेमारी की जा रही थी तो रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम सहित कई जब इलाके में
एनआईए की टीम पहुंची तो एक तरह से कहे तो हड़कंप मच गया, क्योंकि यह वह इलाका है जहां पर कभी न कभी जो पीएलएफआई संगठन का अपना एक वर्चस्व होता था। खूंटी वो इलाके में से आता है जहां पर दिनेश गोप अपना केंद्र बिंदु बना करके रखा गया था। ऐसे में रांची, खूंटी और गुमला का यह जो जंक्शन से जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर लेवी की वसूली से लेकर के वो तमाम चीजें जो संगठन को जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। तो खूंटी और रांची और गुमला जैसे जिलों पर विशेष फोकस की गई। खूंटी पे आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक तरह से कहा है छापेमारी के क्रम में कई ऐसे लोगों के ठिकाने तक भी एनआईए की टीम पहुंची जो पहले और बाद में लगातार पीएलएफआई के लिए काम कर चुके हैं। उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही थी। इस पूछताछ के क्रम में और भी कई नाम एनआईए को मिले हैं और एनआईए को जानकारी मिले हैं। उनके आधार पर भी पूरे मामले पर एनआईए की जो टीम है वह कार्रवाई करेगी। 2 आरोपियों को जिनसे पूछताछ की गई, गिरफ्तार किया गया, हिरासत में ले गया है, उनसे आज लगातार पूछताछ की जाएगी। फिर कोर्ट में पेश करते हुए उसे रिमांड में लेकर के आगे भी पूछताछ किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से देश भर के 23 ठिकाने में यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई, 4 स्टेट थे, झारखंड में 19 ऐसे जगह थे जहां पर एनआईए की टीम आज पहुंची थी और यह टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक प्रतिबंधित संगठन जो उग्रवादी संगठन के रूप में पीएलएफआई को जाना जाता है, इसके सुप्रीमो को धर दबोचा गया है। उनसे कई इनपुट मिले थे। खूंटी जिले में पिछले दिनों कई एरिया कमांडर और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी खूंटी पुलिस के द्वारा की गई। उनसे जब पूछताछ की गई थी तो एनआईए से वो सारी जानकारियां जो है वो शेयर भी की गई है। उसी को आधार बनाते हुए इस पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि जब यह पूरी कार्रवाई जिस तरह से शुरू की गई है तो ऐसे में एनआईए को यह भी जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर जो बड़े कारोबारी हैं और जो कोयला कारोबारी हैं उन तमाम लोगों पर अपनी दबिशें जो हैं वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कोयला कारोबारियों से, अपने दहशत से, अपने वर्चस्व से कई मोटी रकम जो है वो पीएलएफआई के संगठन में शामिल जो उग्रवादी हैं एनआईए के द्वारा जानकारी जो मिल पा रही है कि उनको ये सारे पैसे जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं। तुम तमाम चीजों को भी एनआईए बारीकी से खंगाल रही है। तो एक पूरी कार्रवाई को बड़े पैमाने पर पीएलएफआई को ध्वस्त करने को लेकर के, इनके टेरर फंडिंग को रोकने को लेकर के, संगठन को विस्तार जो करने की कोशिश फिर से की जा रही थी उसे खत्म करने को लेकर के यह पूरी कार्रवाई है। एक बड़ी कार्रवाई कहेंगे एनआईए की तरफ से, जब उग्रवादी संगठन जो कि लगातार सक्रिय था एक समय पर और उस दौरान जब इनके सुप्रीमो को धर दबोचा गया, नकेल कसे गए, तो अब जाकर के इनके संगठन के जो कुछ एरिया कमांडर और कुछ जो लोग हैं संगठन को फिर से विस्तार देने की जब कोशिश की जा रही थी उसी दौरान इन तमाम लोगों पर एक बार फिर से दबिश दी गई है और कई लोगों से लगातार पूछताछ किया जा रहा। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल इमरान, आपने पूरी जानकारी बारीकी से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। फिलहाल आपसे बस मेरा अंत में का सवाल होगा कि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी दबिश बनाई इन पीएलएफआई उग्रवादियों पर, हम कह सकते हैं नक्सलवादियों पर, और वहीं दूसरी ओर इमरान आज ही की खबर है जहां पर हमने देखा है किस तरीके से अपराधियों के दुस्साहस भी बढ़ रही है। ऐसे में अपराधियों के उन पर लगाम लगाने को लेकर झारखंड पुलिस जो है वो भी काम कर रही है, क्योंकि देश में तो पूरे देश में तो आपने बताया कि कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन झारखंड विशेष की बात करें इमरान तो आए दिन आपराधिक ग्राफ जो घटनाएं हैं उसकी बढ़ रही है। और ऐसे में आज एक और पुलिस को सफलता मिली थी जहां पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो क्या कहा जा सकता है कि पिछले दिनों जितनी घटनाएं सामने आ रही है नक्सलवाद से जुड़ी हुई, उग्रवाद से जुड़ी हुई, अपराधियों से जुड़ी हुई, गोलीबारियों की घटना, उन सभी को लगाम लगाने के लिए पुलिस अब जो है उनकी नींद टूटी है, अब पुलिस एक्शन में है, तमाम एजेंसियां एक्शन में है और शायद इसी वजह से अब कई जो उग्रवादी है वो आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और अपराधियों पर लगाम भी लगाया जा सक रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से किसी भी राज्य को अगर सही दिशा और विकास के राह पर आगे बढ़ाना है तो उग्रवादी संगठन के साथ साथ अपराधियों पर भी नकेल कसे जाते हैं। ये शायद यही वजह है कि जिस तरह से लगातार जब पुलिस मुख्यालय में भी बैठकों का दौर जब होता है तो राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क साधे जाते हैं, क्योंकि एनआईए और एटीएस जैसे जो संगठन है वो संगठित जो आपराधिक संगठन है उनके अपराधियों पर नकेल कसने का काम करती है। और साथ ही साथ वैसे अपराधी जो लगातार सक्रिय है उसे जिला पुलिस और राज्य पुलिस जो है वो लगातार देखती है। लेकिन पीएलएफआई जैसे संगठन जो पिछले कई वर्षों से अपना वर्चस्व चला रही थे और ऐसे में इनका कई इलाकों में इनका अपना दबदबा था, कोयला व्यवसायियों के में, बड़े व्यवसायियों में,
कई खान में, कई ऐसे जगह पर जहां पर बड़े पैमाने पर कोयला सहित दूसरे ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस होते हैं, इन जगहों से आसानी से लेवी मिल रहे थे। लेकिन जब इनके लीडर्स को ही आप धर दबोचे गए हैं, तो इनके जब लीडर्स को जब गिरफ्तार किया गया है, तो उनके बाद कई जानकारियां पुलिस को मिलते चली गई कि कौन सहयोगी थे, किसने संगठन को विस्तार किया, जो संगठन से जुड़ करके आगे संगठन को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि अब नेशनल एजेंसियों के साथ साथ वैसे लोग, वैसे जो झारखंड पुलिस के पुलिस पदाधिकारी नक्सलियों के साथ साथ अपराधियों पर भी नकेल कसा जा रहा था। एक अच्छी संकेत है, अच्छे जानकारियां मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं कि लगातार अपराधियों के साथ साथ उग्रवादी और माओवादियों पर भी लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। इससे कम से कम जो राज्य के विकास की गति को जो तेज करने की कोशिश की जाती है, वो आसानी से की जाएगी और इंटीरियर इलाके में, सुदूरवर्ती इलाके में अब विकास कार्यों को आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बाधा होते हैं। जब भी आप किसी कार्य को आप करने जाएंगे तो इनके लेवी लेने के लिए इनके कमांडर, इनके एरिया कमांडर, इनके अपने छोटे मोटे जो गुर्गे होते हैं, वो धमक पहुंचते हैं और नहीं देने पर गाड़ियों को आपके हवाले जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने से गुरेज नहीं खाते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ कमर टूटती है इस तरह के संगठनों की, इस तरह के अपराधियों की, बल्कि इस तरह की कार्रवाई से संगठन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और संगठन जो अपने आप को स्टार्टअप करने की कोशिश में लगा हुआ था, वो एक तरह से कहें एक बार फिर से ब्रेक लगाते हुए यह एनआईए की कार्रवाई जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल इमरान, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से झारखंड में बढ़ते इस अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ झारखंड सरकार के भी तमाम पुलिस पदाधिकारी इस पर जुटे हुए हैं और इन अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटे हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।